नमस्कार। प्रस्तुत है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी हुई एक कहानी विलासी। एक अनुरोध, अगर आपने अब तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की हुई कहानियाँ पहुँचे सबसे पहले आप तक। पक्का 2 कोस रास्ता पैदल चलकर स्कूल पढ़ने जाया करता हूँ। मैं अकेला नहीं हूँ, 10-12 जने हैं। जिनके घर देहात में है उनके लड़कों को 80% इसी प्रकार विद्या लाभ करना पड़ता है। अतः लाभ के अंकों के अंत तक बिल्कुल शून्य न पड़ने पर भी जो पड़ता है उसका हिसाब लगाने के लिए इन कुछ एक बातों पर विचार कर लेना काफी होगा कि जिन लड़कों को सवेरे 8 बजे के भीतर ही बाहर निकलकर आने जाने में 4 कोस का रास्ता तय करना पड़ता है। 4 कोस के माने 8 मील नहीं, उससे भी बहुत अधिक। बरसात के दिनों में सिर पर बादलों का पानी और पांव के नीचे घुटनों तक कीचड़ के बदले धूप के समुद्र में तैरते हुए स्कूल और घर आना जाना पड़ता है। उन अभागे बालकों को मां सरस्वती प्रसन्न होकर वर दे कि उनके कष्टों को देखकर कहीं वे अपना मुंह दिखाने की बात भी नहीं सोच पाती। तदुपरांत यह कृतवृत्त बालकों का दल बड़ा होकर एक दिन गांव में ही बैठे या भूख की आग बुझाने के लिए अन्यत्र कहीं चला जाए, उनके 4 कोस पैदल आने जाने की विद्या का तेज आत्म प्रकाश करेगा ही करेगा। कोई कोई को कहते सुना है कि जिन्हें भूख की आग है वे सुख के लिए गांव छोड़कर चले जाते हैं। उनके रहने पर तो गांव की ऐसी दुर्दशा नहीं होती। मलेरिया की बात नहीं छेड़ता, उसे रहने दो, परंतु इन 4 कोस तक पैदल चलने की आग में कितने भद्र लोग बाल बच्चों को लेकर गांव छोड़कर शहर चले गए, इसकी कोई संख्या नहीं है। इसके बाद एक दिन बाल बच्चों का पढ़ना लिखना भी समाप्त हो जाता है। तब फिर शहर की सुख सुविधा में रुचि लेकर वे गांव लौटकर नहीं आ पाते। परंतु रहने दो इन सब व्यर्थ बातों को। स्कूल जाता हूँ, 2 कोस के बीच ऐसे ही 2-3 गांव पार करने पड़ते हैं। किसके बाग में आम पकने शुरू हुए हैं, किस जंगल में करौंदे काफी लगे हैं, किसके पेड़ पर कटहल पकने वाले हैं, किसके अमृतवान केले की गहर कटने वाली है, किसके घर के सामने वाली झाड़ी में अनानास का फल रंग बदल रहा है, किसके पोखर के किनारे वाले खजूर के पेड़ से खजूर तोड़कर खाने में पकड़े जाने की संभावना कम है। इन सब खबरों को लेने में समय चला जाता है, परंतु जो वास्तविक विद्या है, साइबेरिया की खान में चांदी मिलती है या सोना मिलता है, यह सब आवश्यक तथ्य जानने की तनिक भी फुर्सत नहीं मिलती। इसलिए इम्तिहान में एडिन क्या है पूछे जाने पर कहता हूँ पर्शिया का बंदर, और हुमायूं के पिता का नाम पूछे जाने पर लिखकर आया तुगलक खा। और आज 40 का कोटा पार होने पर भी देखता हूँ कि इन सब विषयों में धारणा प्राय वैसी ही बनी हुई है। तदुपरांत प्रमोशन के दिन मुंह लटकाकर घर लौटकर आता और कभी दल बांधकर मास्टर जी को ठीक करने की सोचता और कभी सोचता कि ऐसे वाहियात स्कूल को छोड़ देना ही ठीक। हमारे गांव के एक लड़के के साथ बीच बीच में स्कूल मार्ग में भेंट हो जाया करती थी। उसका नाम था मृत्युंजय। वह मेरी अपेक्षा बहुत बड़ा था, पढ़ता 3री क्लास में था। कब वह पहल 3री क्लास में चढ़ा यह बात हम में से कोई नहीं जानता था। संभवतः यह पुरातत्वविदों की गवेषणा का विषय था, परंतु हम लोग उसे इस 3री क्लास में बहुत दिनों से देखते आ रहे थे। उसके 4थे दर्जे में पढ़ने का इतिहास भी कभी नहीं सुना था। 2रे दर्जे में चढ़ने की खबर भी न मिली थी। मृत्युंजय के माता पिता भाई बहन कोई न थे। था केवल गांव के एक और बहुत बड़ा आम और कटहल का बगीचा और उसके बीच एक बहुत बड़ा खंडहर सा मकान, और थे उसके एक दूर के रिश्ते के चाचा। चाचा का काम था भतीजे को अनेकों प्रकार से बदनाम करते रहना। गांजा पीता है, ऐसे ही और भी न जाने क्या क्या। उनका एक और काम था, यह कहते फिरना कि इस बगीचे का आधा हिस्सा उनका है, नालिश करके दखल करने भर की देर है। उन्होंने एक दिन दखल भी अवश्य पा लिया, किंतु वह जिले की अदालत में नालिश करके नहीं, ऊपर की अदालत के हुक्म से। वह बात पीछे होगी। मृत्युंजय स्वयं ही पका कर खाता। आमों की फसल में आम का बगीचा किसी को उठा देने पर उसका साल भर खाने पहनने का काम चल जाता था और अच्छी तरह चल जाता था। जिस दिन मुलाकात हुई उसी दिन देखा वह छिन्न भिन्न मैली किताबों को बगल में दबाए रास्ते के किनारे चुपचाप चला जा रहा है। उसे कभी किसी के साथ अपनी ओर से बातचीत करते नहीं देखा।
अपितु अपनी ओर से बात स्वयं हम ही लोग करते। उसका प्रधान कारण यह था कि दुकान से खाने पीने की चीजें खरीदकर खिलाने वाला गांव में उस जैसा कोई न था। और केवल लड़के ही नहीं, कितने ही लड़कों के बाप कितनी ही बार गुप्त रूप से लड़कों को भेजकर उसके पास स्कूल की फीक हो गई है, पुस्तक चोरी हो गई है इत्यादि कहलवा कर रुपए मंगवा लेते। गांव भर में मृत्युंजय का ऐसा ही सुनाम था। बहुत दिनों से मृत्युंजय से भेंट नहीं हुई थी। एक दिन सुनाई पड़ा कि मृत्युंजय मरते मरते बचा। फिर एक दिन सुना गया कि मालपाड़े के एक बुढ़े सपेरे ने उसका इलाज करके एवं उसकी लड़की विलासी ने सेवा करके मृत्युंजय को यमराज के मुंह में जाने से बचा लिया है। बहुत दिनों तक मैंने उसकी बहुत सी मिठाइयों का सदुपयोग किया था। मन में जाने कैसा कैसा होने लगा। एक दिन शाम के अंधेरे में छिपकर उसे देखने गया। उसके खंडहर से मकान में दीवालों की बला नहीं है। स्वच्छंदता से भीतर घुसकर देखा। घर का दरवाजा खुला है। एक बहुत तेज दीपक जल रहा है और ठीक सामने ही तख्त के ऊपर धुले उजले बिछौने पर मृत्युंजय सो रहा है। उसके कंकाल जैसे शरीर को देखते ही समझ में आ गया कि सचमुच ही यमराज ने प्रयत्न करने में कोई कमी नहीं रखी, तो भी वह अंत तक सुविधापूर्वक उसे उठा नहीं सके, केवल उसी लड़की के जोर से। वह सिरहाने बैठे पंखे से हवा झल रही थी। अचानक मनुष्य को देखकर चौंक उठकर खड़ी हो गई। यह उसी बूढ़े सपेरे की लड़की विलासी है। उसकी आयु 18 की है या 28 की यह निश्चित नहीं कर सका, परंतु उसके मुंह की ओर देखने भर से समझ गया कि आयु चाहे जो भी हो, मेहनत करते करते और रात रात भर जागते रहने के कारण इसके शरीर में अब कुछ भी नहीं रहा है। ठीक जैसे फूलदानी में पानी देकर भिगोकर रखे गए बासी फूल हाथ का थोड़ा सा स्पर्श लगते ही, थोड़ा सा हिलाते डुलाते ही टूट पड़ेगा। मृत्युंजय मुझे पहचानते हुए बोला, कौन, न्यारा? मैंने बोला हाँ। मृत्युंजय ने कहा, बैठो। लड़की गर्दन झुकाए खड़ी रही। मृत्युंजय ने 2-4 बातों में जो कहा उसका सार यही था कि उसे खाट पर पड़े 1.5 महीना हो चला है। बीच में 10-15 दिन वह अज्ञान अचैतन्य अवस्था में पड़ा रहा। अब कुछ दिनों से वह आदमियों को पहचानने लगा है। यद्यपि अभी तक वह बिछौना छोड़कर उठ नहीं सकता, परंतु अब डर की कोई बात नहीं है। डर की कोई बात न सही, परंतु बालक होते हुए भी मैं यह समझ गया कि जिसमें खाट छोड़कर उठने की भी शक्ति नहीं है, उस रोगी को इस वन के बीच अकेली लड़की ने जिस तरह बचा लेने का भार अपने ऊपर उठाया, वह कितना बड़ा गुरु भार है। दिन के बाद दिन, रात के बाद रात, उसकी कितनी सेवा, कितनी शुश्रूषा, कितना धैर्य, कितना रतजगा है। यह कितने बड़े साहस का काम है। परंतु जिस व्यक्ति ने इस असाध्य साधना को संभव कर डाला, उसका परिचय यद्यपि उस दिन नहीं पाया, परंतु एक दूसरे दिन किसी दूसरे से पा लिया। लौटते समय लड़की एक दूसरे दीपक को लेकर मेरे आगे आगे टूटी दीवालों के अंत तक आई। इतनी देर तक उसने एक बात भी नहीं की थी। इस बार धीरे धीरे बोली, सड़क तक तुम्हें पहुंचाऊं क्या? बड़े बड़े आमों के वृक्षों से सारे बगीचे में जैसे एक जमा हुआ सा अंधकार लग रहा था। सड़क दिखाई देने की बात तो दूर, अपना हाथ तक दिखाई न देता था। बोला, पहुंचाने की जरूरत नहीं, केवल दीपक दे दो। उसके दोबारा दीपक मेरे हाथ में देते ही उसके उत्कंठित चेहरे पर मेरी आंखें पड़ी। धीरे धीरे वह बोली, अकेले जाने में डरोगे तो नहीं? थोड़ा आगे तक पहुंचाऊं? एक स्त्री पूछ रही है, डरोगे तो नहीं? अस्तु। मन में चाहे जो हो, प्रत्युत्तर में केवल ना कह के आगे बढ़ गया। उसने फिर कहा, वन जंगल का रास्ता है, जरा देख देख कर पांव रखते हुए जाना। मेरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए, परंतु इतनी देर बाद समझा कि वह उद्वेग किस लिए था। वह उजाला दिखाती हुई इस जंगली रास्ते से मुझे पार करा देना चाहती थी। संभव है वह मेरा निषेध नहीं सुनती, साथ ही आती, परंतु पीड़ित मृत्युंजय को अकेला छोड़कर जाने को शायद उसका मन अंत तक तैयार न हुआ। 20-25 बीघे का बगीचा था, अतः रास्ता भी कम नहीं था। इस भीषण अंधकार में प्रत्येक पांव शायद डरते डरते ही रखना पड़ता था, परंतु दूसरे ही क्षण उस लड़की की बात से सारा मन इस तरह आच्छन्न हो जाता कि फिर डरने का समय ही नहीं मिलता। मन में केवल यही ख्याल आने लगा कि एक मृतप्राय रोगी को लेकर जंगल में रहना कितना कठिन है। मृत्युंजय तो किसी भी समय मर सकता था,
तब सारी रात इस जंगल के बीच अकेली लड़की क्या करती, किस तरह उस रात को काटती। इस घटना के बहुत दिनों के बाद की एक बात मुझे याद आती है। मेरे एक आत्मीय की मृत्यु के समय मैं उपस्थित था। अंधेरी रात, घर में लड़के बच्चे नौकर चाकर नहीं थे। घर में केवल उनकी स्त्री और मैं ही थे। उनकी स्त्री ने शोक के आवेग में छाती पीटकर ऐसा कांड उपस्थित कर दिया कि भय हुआ कि कहीं उसके ही प्राण न निकल जाए। रो रो कर बार बार मुझसे पूछने लगी कि वे जब स्वेच्छा से साथ ही साथ मर जाना चाहती हैं तब सरकार का क्या है। उन्हें अब रत्ती भर भी जीने की इच्छा नहीं है। इसे क्या सरकारी लोग नहीं समझेंगे? उनके घर में क्या स्त्रियां नहीं हैं? वे क्या पत्थर ही हैं? और यदि इस रात में गांव के 5 लोग नदी के किनारे किसी भी जंगल के बीच उनके सहमरण का प्रबंध कर दें तो पुलिस के लोग किस प्रकार जान सकेंगे? इस तरह की कितनी ही बातें कही, परंतु मेरा तो अब और बैठे रहने से और उनका रोना सुनने से काम नहीं चल सकता था। मोहल्ले में खबर देने की जरूरत है, अनेक वस्तुएं इकट्ठी करने की जरूरत है। परंतु मेरा बाहर जाने का प्रस्ताव सुनकर वह प्रकृतिस्थ हो गई। आंखें पोंछकर बोली, भाई जो होना था वह हो गया, अब बाहर जाने से क्या होगा, रात बीत जाने दो ना। मैंने बोला, काम बहुत है, न जाने पर काम नहीं होंगे। वे बोली, काम रहने दो, तुम बैठो। मैं बोला, बैठने से काम नहीं चलेगा, एक बार खबर देनी ही पड़ेगी। कहकर पांव बढ़ाते ही वे चित्कार उठी, अरे बाप रे, मैं अकेली न रह सकूंगी। अतः फिर बैठ जाना पड़ा। कारण तब समझ में आया, जिस स्वामी के जीवित रहते हुए वे निर्भयता पूर्वक 25 वर्ष तक घर में अकेली रही, उसकी मृत्यु को चाहे सह भी ले, उसकी मृत देह के समीप इस अंधेरी रात में 5 मिनट बैठना भी सहन नहीं हो सकता। छाती यदि किसी बात से फटती है तो इस मृत स्वामी के समीप अकेले बैठने से ही। परंतु उनके दुख को तुच्छ करके दिखाना मेरा उद्देश्य नहीं है। वे सच्ची नहीं थी, यह बात कहने का मेरा अभिप्राय बिल्कुल नहीं है। क्या आदमी के एक व्यवहार से ही उसकी अंतिम मीमांसा हो गई? ऐसी बात भी नहीं है। परंतु ऐसी और भी अनेक घटनाएं जानता हूं, जिनका उल्लेख न करने पर भी मैं यह बताना चाहता हूं कि केवल कर्तव्य ज्ञान के जोर अथवा बहुत समय तक एक साथ घर गृहस्थी करने के अधिकार से ही इस भय का कोई स्त्री अतिक्रमण नहीं कर पाती। वह कोई और ही शक्ति है, जिसका बहुत से पति पत्नी एक साथ वर्षों तक घर गृहस्थी चलाते रहने के बाद भी कुछ पता नहीं पा पाते। परंतु अचानक उसी शक्ति का परिचय जब किसी स्त्री पुरुष के निकट पाया जाता है, तब समाज की अदालत में मुलजिम बनकर उन्हें दंड देना आवश्यक हो तो हो, परंतु मनुष्य की जो वस्तु सामाजिक नहीं है, वह स्वयं तो उसके सुख दुख से चुपचाप आंसू बहाए बिना किसी प्रकार नहीं रह सकती। प्रायः 2 महीने तक मृत्युंजय की कोई खबर नहीं ली। जिन लोगों ने देहात को नहीं देखा है अथवा केवल रेलगाड़ी की खिड़की से मुंह बाहर बढ़ाकर ही देखा है, तो वे शायद आश्चर्यपूर्वक कह उठेंगे कि यह कैसी बात, क्या यह कभी संभव हो सकता है कि इतनी बड़ी बीमारी को आंखों से देखकर आने के बाद भी 2 महीने तक मैंने उसकी खबर नहीं ली। उन्हें जताने के लिए यह कहना आवश्यक है कि यह केवल संभव ही नहीं, ऐसा ही हुआ करता है। किसी व्यक्ति की विपत्ति में मोहल्ला भर झुंड बांधकर उमड़ पड़ता है, यह एक जनश्रुति अवश्य है। पता नहीं वह सतयुग के गांवों में थी या नहीं, परंतु इस काल में कभी देखी है ऐसा याद नहीं पड़ता। तभी जब तक उसके मरने की खबर नहीं मिलती, तब तक वह बचा हुआ है, यही हम समझते हैं। इसी बीच एक दिन अचानक कान में पड़ा, मृत्युंजय के उस बगीचे के भागीदार चाचा शोर मचाते फिरते हैं कि गया गया गांव इस बार रसातल में चला गया। समाज में वे अपना मुंह दिखाने योग्य नहीं रहे। नालायक एक सपेरे की लड़की से निकाह करके उसे घर ले आया है, और केवल निकाह ही नहीं, उसके हाथ का भात तक खाया है। गांव ने यदि इसका कोई दंड न दिया तो वन में ही जाकर रहना पड़ेगा। कोड़ोला और हरिपुर का समाज इस बात को सुनेगा तो, इत्यादि इत्यादि। तब लड़के बूढ़े सभी के मुंह पर एक ही बात है, यह क्या हुआ? कलयुग क्या सचमुच ही उलट बैठा है? चाचा कहते फिरते हैं, यह होगा इसे तो लोग पहले से ही जानते थे, वे केवल तमाशा देख रहे थे। कहां का पानी कहां जाकर मरा, अन्यथा यह कोई पराया नहीं
पड़ोसी नहीं, अपना ही भतीजा है। मैं क्या उसे घर नहीं ले जा सकता था? मुझे क्या डॉक्टर वैद्य को दिखाने की सामर्थ्य नहीं थी? तब फिर ऐसा क्यों नहीं किया? इसे अब देख लें, परंतु अब तो मैं चुप नहीं बैठ सकता। यह जो मित्र वंश का नाम डूबा जा रहा है, मुंह पर जो कालिख लगाई जा रही है, तब हमारे गांव के लोगों ने मिलकर जो काम किया, उसे सोचते ही मैं लज्जा से मर जाता हूं। चाचा चले मित्र वंश के अभिभावक बनकर, और हम 10-12 जने साथ चले। गांव के मुंह पर कालिख न लगे, इसलिए मृत्युंजय के टूटे फूटे मकान पर जब जाकर हम उपस्थित हुए, उस समय शाम हो चुकी थी। लड़की भग्न बारामदे के किनारे पर बैठी हुई रोटी बना रही थी। अचानक लाठी सोटा हाथ में लिए इतने लोगों को आंगन में देखकर भय से नीली पड़ गई। चाचा ने घर के भीतर झांक कर देखा, मृत्युंजय सो रहा है। झटपट साकल चढ़ा दी। उस भय के कारण मृतप्राय लड़की ने संभाषण शुरू कर दिया। अधिक क्या कहा जाए, संसार के किसी भी चाचा ने किसी भी समय शायद भतीजे की स्त्री से ऐसा संभाषण नहीं किया होगा। वह ऐसा था कि लड़की हीन सपेरे की लड़की होते हुए भी उसे सहन नहीं कर सकी। आंखें उठाकर बोली, मेरे पिता ने बाबू के साथ निकाह कर दिया है, जानते हो? चाचा बोले, ठहर तो रे, इत्यादि इत्यादि, एवं साथ ही साथ 10-12 लोग वीर दर्प से हुंकारते हुए उसकी गर्दन पर टूट पड़े। किसी ने कान पकड़े, किसी ने दोनों हाथ पकड़े, एवं जिन्हें ऐसा सुयोग नहीं मिला वे भी निश्चेष्ट न रहे। कारण संग्राम स्थल पर हम लोग कायरों की भांति चुपचाप खड़े नहीं रह सकते। हमारे विरुद्ध इतनी बड़ी बदनामी करते फिरने में शायद नारायण के प्रतिनिधियों की आंखों को भी लाज न लगेगी। यहाँ पर एक अप्रासंगिक बात कह देना चाहता हूँ। सुना है विलायत आदि मलेच्छ देशों में पुरुषों में एक कुसंस्कार है, स्त्रियों को दुर्बल एवं निरुपाय कहकर उनके शरीर पर हाथ नहीं उठाते। यह भला क्या बात हुई? सनातनी हिंदू इस कुसंस्कार को नहीं मानते। हम लोग कहते हैं जिनके शरीर में जोर नहीं है उसी के शरीर पर हाथ उठाया जाता है, वह चाहे स्त्री हो या पुरुष। लड़की जो पहले ही एक बार अंतर्नाद कर चुकी थी, उसके बाद एकदम चुप रह गई। परंतु हम लोग जब उसे गांव के बाहर छोड़ आने के लिए घसीटने लगे, तब विनय करते हुए बोली, बाबू लोग, मुझे एक बार छोड़ दो, मैं रोटियों को घर में रखाऊं, बाहर रह जाने से सियार कुत्ते खा जाएंगे, रोगी मनुष्य को सारी रात खाना न मिलेगा। मृत्युंजय बंद कमरे के भीतर पागलों की भांति सिर ढूंढने लगा, दरवाजे पर पांव की ठोकरें मारने लगा। परंतु हम लोग उससे रत्ती भर भी प्रसन्न नहीं हुए। स्वदेश के कल्याण के लिए सब कुछ अकातर भाव से सहकर उसे घसीटते हुए खींचते हुए चल दिए। इसलिए कह रहा हूं कि मैं भी बराबर उनके साथ ही था। परंतु मुझ में एक दुर्बलता थी, मैं उसके शरीर को हाथ नहीं लगा सका। अपितु जैसे भीतर ही भीतर रो उठा। उसने अत्यंत अनुचित कार्य किया है एवं उसे गांव से बाहर निकाल देना ही उचित है। परंतु फिर भी हम लोग कोई अच्छा काम कर रहे हैं, यह किसी भी तरह से समझ में नहीं आया। परंतु मेरी बात रहने दो। आप यह न सोचे कि देहात में उदारता का नितांत अभाव होता है, बिल्कुल नहीं। अपितु बड़े आदमी होने पर हम लोग ऐसी उदारता प्रकट करते हैं कि सुनकर आप लोग अवाक रह जाएंगे। यह मृत्युंजय यदि उसके हाथ से भात खाने का अक्षम्य अपराध नहीं करता तो हम लोगों को इतना क्रोध नहीं आता। और कायस्थ के लड़के का सपेरे की लड़की के साथ निकाह, यह तो एक हंसकर उड़ा देने वाली बात है। परंतु गजब कर दिया इस भात खाने ने। भले ही हो वह 2.5 महीने से बीमार, भले ही हो वह शैय्याशाही, परंतु भात, पूड़ी नहीं, संदेश नहीं, बकरे का मांस भी नहीं। भात खाना तो अन्न पाप है, वह तो फिर सचमुच ही माफ नहीं किया जा सकता। इसलिए देहात के लोग संकीर्ण हृदय नहीं है। 4 कोस पैदल चली जो विद्या इन लड़कों के पेट में है, वही तो एक दिन बड़े होकर समाज के शिरोमणि होंगे। देवी वीणा पाणी के वर से उनमें संकीर्णता किस तरह आ सकती है? यही देखो, इसके कुछ दिन बाद ही प्रातः स्मरणीय स्वर्गीय मुखोपाध्याय महाशय की विधवा पुत्रवधू मानसिक वैराग्य से 2 वर्ष तक काशीवास करके जब लौटी, तब निंदक लोग कानाफूसी करने लगे कि आधी संपत्ति इस विधवा की है, कहीं उसके हाथ से न निकल जाए। इस भय से छोटे बाबू प्रयत्न और बड़े परिश्रम के बाद बहू जी को जहां से लाए थे वहीं लौटा गए। जो भी हो,
छोटे बाबू ने अपनी स्वाभाविक उदारता से गांव की पंचायती पूजा में 200 रुपये दान देकर गांव के 5 ब्राह्मणों को दक्षिणा सहित उत्तम फलाहार देने के पश्चात प्रत्येक ब्राह्मण के हाथ में एक एक कांसे का गिलास देकर विदा किया। तब उनकी धन्य धन हो गई। यही क्यों मार्ग में आते हुए बहुत से लोग देश एवं विदेश के कल्याण के निमित्त कामना करने लगे। ऐसे जो सब बड़े आदमी हैं उनके घर में प्रतिमास ऐसे ही शुभ अनुष्ठान क्यों नहीं हुआ करते? परंतु रहने दो, हमारे महत्व की कहानियां अनेक हैं। युग युग से संचित होकर प्रायः प्रत्येक ग्रामवासी के द्वार पर यह स्तूपाकार हो उठी हैं। इस दक्षिण बंगाल के अनेक गांवों में बहुत दिनों तक घूमकर गर्व करने योग्य अनेक बड़ी बड़ी घटनाएं प्रत्यक्ष देखी गई हैं। चरित्र बल में, धर्म बल में, सामाजिक बल में और विद्या के बल में शिकायत बिल्कुल पूरी हो गई। अब केवल अंग्रेजों को कसकर गाली देना दे सका तो देश का उद्धार हो जाए। लगभग 1 वर्ष हो गया। मच्छरों का काटना नहीं सहा गया तब सन्यासी गिरी से इस्तीफा देकर घर लौट आया। एक दिन दोपहर के समय मालपाड़े से होकर जा रहा था कि अचानक देखा कि एक झोपड़ी के दरवाजे पर बैठा हुआ है मृत्युंजय। उसके माथे पर गेरुआ रंग की पगड़ी, बड़ी दाढ़ी और केश, गले में रुद्राक्ष और कौड़ियों की माला। कौन कह सकता था कि यह हमारा वही मृत्युंजय है? कायस्थ का लड़का 1 वर्ष के भीतर ही जाति खोकर एकदम भली भांति सपेरा बन गया है। मनुष्य इतनी जल्दी अपनी 14 पुरखों की जाति को विसर्जित करके एक अन्य जाति में चला जाता है। यह एक आश्चर्य की घटना है। ब्राह्मण का लड़का मेहतरनी के साथ विवाह करके मेहतर हो गया और उनका व्यवसाय अपना लिया। यह शायद आप सभी ने न सुना होगा। मैंने श्रेष्ठ ब्राह्मण के लड़के को एंट्रेंस पास कर लेने के बाद भी डोम की लड़की से विवाह कर डोम बन जाते हुए देखा है। इस समय वह सूप डलिया बनाकर बेचा करता है, सुअर चलाता है। भले कायस्थ के लड़के को कसाई की लड़की के साथ विवाह कर कसाई हो जाते हुए भी देखा है। आज वह अपने हाथ से गाय काट कर बेचता है। उसे देखकर कौन कह सकता है कि किसी समय वह कसाई से भिन्न और कुछ होगा? परंतु सबका वही एक कारण है। तभी मैं सोचता हूं, इस प्रकार जो आसानी से पुरुष को खींचकर नीचे गिरा सकती है, वे क्या उसी प्रकार हंसते खेलते ऊपर नहीं चढ़ा सकती? जिन ग्रामवासी पुरुषों की चर्चा के लिए आज पंचमुख हो उठा हूं, यह गौरव क्या केवल अकेले उन्हीं को मिलना चाहिए? क्या अपने ही बल पर वे इतनी जल्दी नीचे की ओर गिरते चले जाते हैं? अंदर की ओर से क्या उन्हें तनिक भी उत्साह, तनिक भी सहायता नहीं मिलती? परंतु रहने दो, जोश में आकर शायद अनधिकार चर्चा कर बैठूंगा। परंतु मुझे कठिनाई यही आ पड़ी है कि मैं किसी तरह नहीं भूल पाता कि देश के 90% नर नारी इस गांव में रहकर ही मनुष्य बनते हैं और इसीलिए हम लोगों को ही कुछ करना चाहिए। खैर, कह रहा था कि देखकर कौन कह सकता है कि यह वही मृत्युंजय है। परंतु उसने मुझे खातिर करके बिठाया। विलासी पोखर से पानी भरने गई थी। मुझे देखकर वह भी बहुत खुश होकर बार बार कहने लगी, तुम्हारे न आने से वे लोग उस रात मुझे मार ही डालते। मेरे लिए न जाने तुमने कितनी मार खाई। बातों ही बातों में सुना, दूसरे ही दिन से वे यहाँ आकर क्रमशः घर बनाकर रहने लगे हैं एवं सुखी हैं। यह बात तो मुझे बताने की भी आवश्यकता नहीं थी। उनके चेहरों को देखकर ही मैं समझ गया कि वे बहुत सुखी हैं। सुना आज कहीं उन्हें सांप पकड़ने के लिए बयाना आया है और वे तैयार बैठे हैं। मैं भी उनके साथ जाने के लिए उछल पड़ा। बचपन से ही मुझे 2 बातों का बड़ा शौक रहा है। एक तो गोखुरा काला सांप पकड़कर पालना और दूसरा मंत्र सिद्ध करना। सिद्ध होने का उपाय अब तक ढूंढकर नहीं निकाल सका, परंतु काम बड़ा है और भयंकर भी, कहकर पहले उन दोनों ने आपत्ति की। किंतु मैंने ऐसी जिद पकड़ ली कि महीने भर के भीतर ही मुझे शागिर्द बना लेने के अतिरिक्त मृत्युंजय को और कोई मार्ग ही न मिला। सांप पकड़ने का मंत्र और तरकीब सिखाकर एवं भुजा में औषधियों वाला एक ताबीज बांधकर बाकायदा सपेरा बना दिया। मंत्र क्या था जानते हैं? इसका अंतिम भाग मुझे याद है। ओरे केवट तू मनसा का वाहन, मनसा देवी मेरी माँ, उलट पुलट पाताल फेड़, ढोढ़ा का विष तू ले ले, अपना विष ढोढ़ा को दे दे। दूधराज मणिराज, किसकी आज्ञा से? विषहरी की आज्ञा से। इसका क्या अर्थ है सो नहीं जानता, कारण इस मंत्र के सृष्टा एक ऋषि थे।
उनका कभी साक्षात्कार मिला ही नहीं। अंत में एक दिन इस मंत्र की सत्य मिथ्या की चरम मीमांसा होगी, परंतु जब तक नहीं हुई थी तब तक सांप पकड़ने के लिए मैं चारों ओर प्रसिद्ध हो गया था। सब लोग कहने लगे थे कि हाँ, न्यारा एक गुणी आदमी है, सन्यासी वेश में कामाख्या जाकर सिद्ध होकर आया है। इतनी आयु में इतना बड़ा उस्ताद बन जाने से घमंड से भरकर मेरे पांव धरती पर ही न पड़ते थे। यह हालत हो गई थी। विश्वास नहीं किया तो केवल 2 व्यक्तियों ने। मेरा जो गुरु था वह तो अच्छी बुरी बात कहता ही नहीं था, परंतु विलासी बीच बीच में मुंह बिचकाकर हंसती भी कहती, ठाकुर, ये सब भयंकर जानवर है, जरा सावधानी से हिलाया डुलाया करो। वस्तुतः मैं विष दंत तोड़ने और सांप के मुंह से विष निकालने के काम में ऐसी लापरवाही करने लगा था कि वह सब याद करके मेरा शरीर आज भी कांप उठता है। असल बात यह है कि सांप पकड़ना भी कठिन नहीं है, एवं पकड़े हुए सांप को 2-4 दिन हांडी में बंद कर रखने के बाद उसके विष दंत भी न तोड़े जाएं, तो भी वह किसी तरह काटना नहीं चाहता। फन उठाकर काटने का बहाना भी करेगा, भय दिखाएगा, परंतु काटेगा नहीं। बीच बीच में हम गुरु शिष्यों के साथ विलासी तर्क करती। सपेरों का सबसे लाभदायक व्यवसाय है जड़ी बूटी बेचना, जिसे देखते ही सांप को भागने का रास्ता नहीं मिलता, परंतु उससे पहले एक मामूली सा काम करना पड़ता है। जिस सांप को जड़ी दिखाकर भगाना हो, उसके मुंह को एक लोहे की सलाख गर्म करके कई बार दाग देना चाहिए। तदुपरांत उसे सलाख दिखाओ या एक सीख ही दिखा दो, उसे कहीं भागकर जान बचाने की ही सूझेगी। इस काम के विरुद्ध विलासी भयानक आपत्ति करती हुई कहती कि देखो, इस तरह मनुष्यों को ठगना मत। मृत्युंजय कहता, सभी करते हैं, इसमें दोष क्या है? विलासी कहती, करने दो सबको, हम लोग को तो खाने पीने की फिक्र नहीं है, फिर हम क्यों झूठ मूठ लोगों को ठगने जाएं? एक और बात मैंने बराबर लक्ष्य की। सांप को पकड़ने का बयाना आते ही विलासी अनेक प्रकार की बाधा देने का प्रयत्न करती। आज शनिवार है, आज मंगलवार है, ऐसे ही कितने। मृत्युंजय के उपस्थित न होने पर तो वह एकदम भगा ही देती थी, परंतु उपस्थिति रहने पर नगद रुपए का लोभ वह संवरण नहीं कर पाता, और मुझे तो एक तरह का नशा सा उठ खड़ा हुआ था। अनेक प्रकार से उत्तेजित करने की चेष्टा में कमी नहीं रहने देता। वस्तुतः इसमें मजे के अतिरिक्त कहीं भय भी था। यह बात मेरे मन में ठहरती ही नहीं थी, परंतु इस पाप का दंड मुझे एक दिन अच्छी तरह भोगना पड़ा। उस दिन 1.5 कोस की दूरी पर एक ग्वाले के घर पर सांप पकड़ने गया था। विलासी हमेशा साथ जाती थी, आज भी साथ थी। मिट्टी की मड़ैया में थोड़ी सी खोज करते ही बिल का चिन्ह मिल गया। हम में से किसी ने नहीं देखा, परंतु विलासी सपेरे की लड़की थी। उसने झुककर कुछ कागज के टुकड़े उठाते हुए मुझसे कहा, ठाकुर, जरा सावधानी से खोदना, यह एक सांप नहीं, एक जोड़ा है, शायद और भी अधिक हो। मृत्युंजय बोला, ये लोग तो कहते हैं कि एक ही आकर घुसा है, एक ही दिखाई दिया है। विलासी ने कागज दिखाते हुए कहा, देखते नहीं, उन्होंने यहां रहने की जगह बना ली है। मृत्युंजय ने कहा, कागज तो चूहे भी ला सकते हैं। विलासी ने कहा, दोनों बातें हो सकती हैं, परंतु 2 सांप है, मैं कहती हूं। वास्तव में विलासी की ही बात ठीक निकली, एवं मर्मांतक भाव से उसी दिन ठीक निकली। 10 मिनट के भीतर ही एक जबरदस्त खरिश गोखुरा सांप पकड़कर मृत्युंजय ने मेरे हाथ में दिया, परंतु उसे पेटी में बंद करके लौटते न लौटते मृत्युंजय ओह करके निश्वास छोड़ता हुआ बाहर आ खड़ा हुआ। उसकी हथेली के पीछे से झरझर खून बह रहा था। पहले तो सब जैसे हतबुद्धि हो गए, कारण सांप पकड़ते जाते समय वह भागने के लिए व्याकुल न होकर बिल से एक हाथ मुंह बाहर निकालकर डस ले। ऐसी अमानवीय घटना जीवन में एकमात्र देखी थी। दूसरे क्षण विलासी चित्कार करती हुई दौड़ी और आंचल से उसका हाथ बांध दिया, एवं जितनी तरह की जड़ी बूटी वह साथ लाई थी उसने सब उसको चबाने के लिए दे दिया। मृत्युंजय का अपना ताबीज तो था ही, उसके ऊपर मेरा ताबीज खोलकर भी उसके हाथों में बांध दिया। आशा थी कि विष इसके ऊपर नहीं चढ़ेगा। जब देखा गया कि अच्छी बातों से काम नहीं चलेगा, तब 3-4 ओझों ने मिलकर विष को ऐसे अकथ्य और अशांत भाषा में गाली गलौज देना शुरू कर दिया कि अगर विष के कान होते तो मृत्युंजय को छोड़ने की बात कौन कहे, वह देश को ही छोड़कर भाग जाता। मगर किसी से कुछ न बना। आधे घंटे जूझने के बाद
रोगी ने अपने माता पिता के दिए मृत्युंजय नाम और अपने ससुर के दिए हुए मंत्र औषधि सबको मिथ्या प्रमाणित करके इहलोक की लीला समाप्त की। विलासी अपने पति का सिर गोद में रखे बैठी थी। वह मानो बिल्कुल पत्थर सी हो गई। जाने दो, उसके दुख की कहानी अब बढ़ाना नहीं चाहता। सिर्फ इतना ही कहकर खत्म करूंगा कि वह 7 दिन से ज्यादा अपना जिंदा रहना न सह सकी। मुझे एक दिन उसने सिर्फ यह कहा, महाराज, मेरे सर की कसम है, इस काम को अब तुम कभी न करना। मैं अपना तावीज और कवच तो मृत्युंजय के साथ ही दफना चुका था। बच रही थी सिर्फ विषहरी की आज्ञा, परंतु वह आज्ञा कोई मजिस्ट्रेट की आज्ञा तो थी नहीं, और सांप का विष हिंदुस्तानियों का विष नहीं, इस बात को भी मैं समझ गया था। एक दिन जाकर सुना कि घर में जहर की तो कमी नहीं, विलासी ने आत्महत्या कर ली और शास्त्रों के अनुसार निश्चय ही वह नरक गई। परंतु वह कहीं भी जाए, जब मेरा जाने का समय आएगा तब इतना तो मैं साफ कह सकता हूं कि वैसे ही किसी एक नगर में जाने के प्रस्ताव से मैं पीछे न हटूंगा। चाचा साहब बगीचे पर 16 आने दखल जमाकर अत्यंत विज्ञ की भांति चारों तरफ कहते फिरने लगे। उसकी अपघात मृत्यु न होती तो किसकी होती? मर्द वैसी एक को छोड़कर 10 करे, उससे क्या बनता बिगड़ता है? बहुत होगा ना, जरा निंदा हो जाएगी, मगर उसके हाथ का भात खाकर मौत को क्यों बुलाया? खुद मरा, मेरा सर भी नीचे कर गया। न कोई आग देने वाला रहा, न कोई पिंड पानी देने वाला। श्राद्ध शांति कुछ भी न हुई। गांव के लोग एक स्वर में कहने लगे, इसमें क्या शक है, अन्न पाप महापाप है। बाप रे, इसका कोई प्रायश्चित है? विलासी की आत्महत्या की घटना भी बहुतों के लिए परिहास का विषय हो गई। मैं अक्सर सोचा करता हूँ, यह अपराध शायद उन दोनों ने ही किया था, परंतु मृत्युंजय तो एक गांव का लड़का था, देहात के तेल पानी से ही इतना बड़ा हुआ था। फिर भी उसे इतने दुस्साहस के काम के लिए जिस वस्तु ने प्रवृत्त किया था, उसे किसी ने आंखें उठाकर भी न देखा। मुझे मालूम होता है कि जिस देश के नर नारी में परस्पर हृदय जय करके विवाह करने की रीति नहीं है, बल्कि वह निंदा की चीज है, जिस देश के स्त्री पुरुष आशा करने के सौभाग्य और आकांक्षा करने के भयंकर आनंद से हमेशा वंचित रहते हैं, जिन्हें विजय का गर्व और पराजय की व्यथा इनमें से किसी को भी अपने जीवन में वहन नहीं करना पड़ता, जिन्हें प्राचीन और बहुदर्शी विज्ञ समाज ने बहुत ही सावधानी से देश के लोगों को सब तरह के हंगामों से अलग रखकर आजीवन केवल भले आदमी बनकर रहने की व्यवस्था कर दी है। इसी से विवाह संस्कार जिनके लिए महज एक कॉन्ट्रैक्ट है, उस देश के लोगों में इतना सामर्थ्य नहीं कि वे मृत्युंजय के अन्न पाप का कारण समझ सके। विलासी का जिन लोगों ने मजाक उड़ाया था, वे सभी साधु गृहस्थ और साधु गृहिणियां हैं। उन सबको अक्षय स्वर्ग और सती लोक प्राप्त होगा, यह भी मैं जानता हूँ। परंतु वह एक सपेरे की लड़की जब एक पीड़ित और शैय्यागत रोगी को तिल तिल करके जीत रही थी, उसके उस समय के गौरव का एक कण भी शायद आज तक उसमें किसी ने अपनी आंखों से न देखा। मृत्युंजय हो सकता है कि एक बहुत ही तुच्छ आदमी हो, किंतु उसका हृदय जीतकर उस पर कब्जा करने का आनंद तो तुच्छ नहीं था। उसकी वह संपदा तो मामूली नहीं थी। इस देश के लोगों के लिए इस चीज का समझ पाना ही कठिन है। मैं भूदेव मुखर्जी के पारिवारिक निबंधों को दोष नहीं दूंगा और शास्त्रीय तथा सामाजिक विधि विधानों की निंदा भी नहीं करूंगा। और कहने पर मुंह पर जवाब देते हुए जो लोग कहेंगे कि यह हिंदू समाज अपने विधि विधानों के जोर से ही इतनी शताब्दियों से इतने विद्रोह तूफानों के बाद भी जीवित है, मैं भी उसकी अत्यंत भक्ति करता हूँ। प्रत्युत्तर में मैं उनसे हरगिज यह नहीं कहूँगा कि जीवन रहना ही चरम सार्थकता है। ऐसे तो अतिकाय हाथी तक लुप्त हो गए हैं और तिलचट्टे जीवित हैं। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि बड़े आदमी के नंद गोपाल की तरह रात दिन आंखों में और गोदी गोद में रखने से वह अच्छा तो रहेगा, परंतु बिल्कुल ही तिलचट्टे की तरह जिलाए रखने की अपेक्षा अगर उसे गोद से उतारकर और भी आदमियों की तरह 2-4 कदम पैदल चलने दिया जाए तो शायद वह प्रायश्चित करने लायक पाप का भागी कभी न बन सकेगा। विलासी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।